हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नोड जेएस में अगर हम यूज़र से कंसोल से इनपुट लेना चाहते हैं तो वो कैसे हम ले सकते हैं। उसके लिए आपने फिर अपना जिसमें आप काम कर रहे हैं आप नोड वर्क आप ओपन करिए और उसमें एक फ़ाइल क्रिएट करिए और इस बार हम फाइल का नाम रखेंगे दैट इज़ यूज़र इनपुट डॉट लेट्स सपोज जेएस। अब यूज़र इनपुट डॉट जेएस अगर हमने फ़ाइल बनाई है तो यहाँ पर आपको एक दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि वेरी फर्स्ट आई कैन पुट हेयर कमेंट ऑल्सो दैट इज़ टेकिंग यूज़र इनपुट फ्रॉम द कंसोल और कीबोर्ड। कंसोल कीबोर्ड मींस कि हम जीयूआई इनपुट नहीं ले रहे हैं, कंसोल से ले रहे हैं। लेकिन अब अगर हमें इनपुट लेनी है तो हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट आता है कि आपने यहाँ लिखना है जैसे कॉन्स्ट एंड देन स्पेस और कोई नाम रखेंगे हम, जैसे आर एल हमने नाम रखा इज़ इक्वल टू रिक्वायर। मैं एक्सप्लेन करूँगा इसका क्या रोल होता है। रिक्वायर और देन आप यहाँ डबल कोट्स में लिख सकते हैं रीड लाइन हाइफन सिंक। अब ये जो हमने लाइन लिखी है इसको अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि इस लाइन का मीनिंग क्या है, तो ये तो आपके पास एक वेरिएबल है। वेरिएबल मींस कि आपने इसको आर एल लिया है, नाम इसका वेरिएबल का रखा है। कॉन्स्ट का मतलब होता है कि इसकी आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं एक्सीडेंटली भी। कॉन्स्ट ना भी लगाएं हम तो अभी हमारे लिए चल जाएगा। जैसे मैंने आपको लेट कहा था कि आप लेट लगा सकते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ। जैसे हमने पिछली वीडियो में स्टडी किया था लेट सपोज आर एल इज़ इक्वल टू दिस। सो रिक्वायर हमें समझना पड़ेगा कि रिक्वायर क्या करता है। अगर आपको कुछ रेडीमेड कोड की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हम रिक्वायर फंक्शन यहाँ यूज़ करते हैं और रिक्वायर में हम यहाँ पर कोई ना कोई मॉड्यूल पैकेज का नाम स्पेसिफाई करते हैं जो हमारे इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड हो जाता है। तो अभी ये जो रीड लाइन हाइफन सिंक है ये हमने इसमें हमारे पास जब नोड हमने इंस्टॉल किया तो उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है। तो इसके लिए क्या करना हमने कि हमने अपना जो टर्मिनल है वो टर्मिनल ओपन करना है। लेट्स सपोज हमने टर्मिनल ओपन किया और मेक श्योर कि आप उसी फोल्डर में होने चाहिए जिस फोल्डर में आप अपनी डेवलपमेंट और अपनी फाइल्स क्रिएट करें। तो यहाँ पर एक नई चीज़ अगर पहले आपको नहीं पता है तो हमने npm यूज़ करना है। npm को आपने जनरली अभी माइंड में रखना है कि ये एक इनबिल्ट आपके कंप्यूटर में जब आप नोड इंस्टॉल करते हैं सो आपके पास ये npm एक टूल है जिसको यूज़ करके आप इसमें बहुत सारे जो पैकेजेस या कुछ और एक्स्ट्रा एडिशनल हमें जो भी पैकेजेस या लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी होती हैं उसको ये इंस्टॉल करता है। इसको हम कहते हैं कि नोड पैकेज मैनेजर। तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैंने इसमें npm लिखा है और एक कमांड देनी है आपने यहाँ पर इंस्टॉल एंड देन स्पेस एंड देन अब हमने क्या इंस्टॉल करना है तो वो उसका नाम देते हैं हम। तो हमने लिखा है यहाँ रीड लाइन हाइफन SYNC। ये हमारे पास एक पैकेज है, उसको हम इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो अब हमें ये ध्यान में रखना है कि ये यहाँ पर विंडोज़ 11 में हमारे पास ये जो हम इंस्टॉल करते हैं उसको हमें क्या किया होता है कि वो ब्लॉक भी किया होता है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करें कि जो हमारे पास कैन नॉट बी लोडेड बिकॉज रनिंग स्क्रिप्ट इज़ डिसेबल्ड ऑन दिस सिस्टम, कि हमारे पास जो है वो इसको डिसेबल किया हो। तो इसको हम इनेबल कैसे कर सकते हैं उसको हमें सेट करना पड़ेगा पहले विंडोज़ में सो दैट कि फिर हम इसको अब हमें अगर इसको इंस्टॉल करना है तो हमारे पास जो ये हमने टर्मिनल अपना स्टार्ट किया हुआ है इस टर्मिनल से हमें हमारे पास यहाँ अगर आप नोटिस करें तो वो कह रहा है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस है मींस कि जो जनरल यूज़र है वो इसको इंस्टॉल नहीं कर सकता। तो उसके लिए आपके पास एक सेकंड मेथड है कि आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिए। जैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं मींस आपको अपना शेल स्टार्ट करना है लेकिन विद प्रिविलेजेस। विद प्रिविलेजेस मींस कि आपके पास राइट्स होने चाहिए। तो मैंने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ट्राई किया है। अगर आप इस पर येस करते हैं तो आप यहाँ आ गए, लेकिन मुझे अपने पर्टिकुलर फोल्डर में जाना है तो आप डी कॉलन में जाइए। आपने नोटिस करना है यहाँ पर आपके पास है डी देन स्टूडेंट्स देन नोड वर्क। सो राइट वी नीड टू गो इनटू दैट। सो
डी में देन यू कैन गो फॉर सी डी एंड देन स्टूडेंट्स। आप यहाँ से भी जा सकते हैं और वहाँ से भी आप जा सकते हैं। अब आपने यहाँ पर सी डी देन नोड वर्क किया आपने, नोड वर्क, तो आप नोड वर्क में आ गए और यहाँ पर हम npm, क्योंकि अब हमारे पास राइट्स हैं, क्योंकि हम एज व्हाट एडमिनिस्ट्रेटर इसको रन करें npm एंड देन यू कैन यूज़ हेयर व्हाट दैट इज़ अ इंस्टॉल करिए। और क्या इंस्टॉल करना हमने, दैट इज़ रीड लाइन -sync सिंक। सो आप एंटर प्रेस करिए। अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन वगैरह है और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको उसने कहा कि एडेड 1 पैकेज एंड ये आपके पास मैसेज आ गया। तो हमने इसको ऐड किया है। नाउ वी विल ट्राई टू यूज़ इट, अगर ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। सो अब हम इसको भी क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ हमने रीड लाइन यूज़ किया। अगर ये इंस्टॉल हुआ होगा तो वी हैव टू चेक दिस। तो अभी हम इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ नेक्स्ट यूज़ करते हैं हम कि लेट हम यहाँ पर ले लेते हैं कोई वेरिएबल का नाम ले लेते हैं, जैसे str इज़ इक्वल टू, और ये जो हमने rl लिया है rl में उसका रेफरेंस आया है तो rl डॉट हमने लगाना है। और इसके पास एक मेथड होता है क्वेश्चन मीन्स ये इसका इनबिल्ट मेथड है कि हमने यहाँ एक मैसेज दे देना एंटर डेटा और वी कैन से एंटर स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग मीन्स कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स है, अगर नेम वगैरह डालना है तो ऐसे चल सकता है। अब जब इसको हम रन करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है ये हमसे एक इनपुट लेगा, और कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के आए हैं तो उनको पता है कि वी वांट टू टेक द इनपुट, और वो इनपुट जो है उसको रिटर्न कर देगा, str में स्टोर कर देगा। अब हम str को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप console.log लगा सकते हैं और इस पर आप वो टिक सिंबल लगा के आप लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग इज़ दैट इज़ व्हाट। आप यहाँ पर स्ट्रिंग की वैल्यू आप प्रिंट करवा सकते हैं और आप str लगा दीजिए ऐसे। अब हम इसको ट्राई करते हैं कि क्या ये काम करता है, वर्क करता है कि नहीं। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो यहीं पर है कि आप नोड लिखिए और स्पेस दीजिए एंड देन आपका ये है यूज़र इनपुट और एंटर प्रेस करिए। उसने एक मैसेज दिया हमें एंटर डेटा और स्ट्रिंग। सो आप यहाँ पर कोई डेटा और स्ट्रिंग आप इनपुट कर सकते हैं। मान लीजिए कंप्यू हेल्प एंड देन मैंने लिखा आगे अपना नाम लिख दिया मैंने, सुनील गुलेरिया। एंटर प्रेस करिए आप, तो आपके पास ये वैल्यू की स्पेलिंग जो है वो हमें चेक करनी पड़ेगी। द वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग इज़ दैट इज़ कंप्यू हेल्प सुनील गुलेरिया, ये हमारे पास आउटपुट आ गई है। और हमने इनपुट जो है वो यूज़र से ले ली है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम इसको ये वी वांट टू कमेंट दिस, कि हम इसको कमेंट कर देते हैं। और अब हम चाहते हैं कि दो इंटीजर्स हम इनपुट करें, तो हम उसके लिए लेट सपोज num1 करते हैं और num1 इज़ इक्वल टू करेंगे अगर हम, तो हमारे पास फिर वही है rl में रेफरेंस पड़ा है डॉट। अगर हम क्वेश्चन यूज़ करते हैं तो इसमें एक मैसेज दे देंगे हम एंटर लेट्स सपोज फर्स्ट नंबर, एक मैसेज दे देंगे एंटर फर्स्ट नंबर। और यही हमें जो है एक बार फिर यूज़ करना है तो हम इसको करेक्ट कर देंगे, यहाँ पर एंटर सेकंड नंबर कर देते हैं हम। अगर मैसेज देना है तो सेकंड नंबर आ गया और उसको हम पुट करेंगे तो एक और वेरिएबल ले लेंगे num2। अब एक पॉइंट है हमारे पास दैट वी हैव टू डिस्कस। लेट्स सपोज इंट लेट res हो गया, res इज इक्वल टू आप क्या करने वाले हैं num1 प्लस num2 करने वाले हैं। यहाँ पर फिर आप यूज़ करते हैं console.log और आप यहाँ लिखिए जो आप लिखना चाहते हैं, द सम इज़ एंड देन अब सम जो आप दिखाना चाहते हैं डॉलर, देन आप यहाँ क्या क्या यूज़ करते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप इसको मर्ज करना चाहते हैं तो आपने यहाँ टिक वाला सिंबल यूज़ करना है और टिक से ही आपका यहाँ क्लोज़ होना चाहिए और तभी ये जो है ये काम करेगा। अब आपने यहाँ पर इसको एक और यूज़ करनी है और यहाँ पर आपने res सब्सटीट्यूट कर देना। अब आप इसको ट्राई करिए रन करने की, ये क्या आउटपुट देता है, वील चेक दैट। और तरीका आपके पास वही है, एक नोड लिखिए आप यहाँ और यूज़र इनपुट आप फाइल को कॉल करिए, एग्जीक्यूट करिए। वो कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, यू ट्राई टू पुट द फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, लेट्स सपोज दैट इज़ 20। नाउ यू विल सी द रिजल्ट दैट इज़ द सम इज़ व्हाट, दैट इज़ 120।
अब ये हमारे पास क्यों हो रहा है, कुछ जो प्रोग्राम मैंने आपको कहा था कि ये बिल्कुल फ्रेशर के लिए नहीं है। यहाँ पर जिसने अगर जावास्क्रिप्ट हो या कोई और लैंग्वेज करके आया, उसको पता है कि ये जो हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं यहाँ पर, ये हमें ऑल पर्पस फंक्शन है। ऑल पर्पस फंक्शन है मीन्स कि जो हम इनपुट करते हैं उसको एज स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो हमें यहाँ टाइप कास्टिंग या पार्सिंग करनी पड़ेगी। तो हमारे पास ऑप्शन है, एक तो हमारे पास नंबर नाम का मेथड है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके बीच में इसको पास कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा कि हमें नंबर पास करवा देगा, और यहाँ पर हम दूसरे वाले में भी नंबर पास कर देंगे। और ये नंबर जो है, अब ये क्या करेगा कि आपकी जो स्ट्रिंग है उसको नंबर में कन्वर्ट करेगा और फिर 2 नंबर्स को ऐड करके आपको डिस्प्ले कर देगा। आप राइट क्लिक करके रन कोड कर सकते हैं, और यहाँ पर एंटर नंबर है, लेट्स सपोज 199 एंड देन लेट्स सपोज 100। आप इसको देखिए, ये आपका ऐड करके 299 हमारे पास आंसर आ गया। सो ये एक तरीका है, दैट इज़ हाउ वी कैन ऐड द 2 नंबर्स एंड इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। हमने यहाँ पर ये स्टडी किया है कि हमने एक जो मॉड्यूल है वो इंपोर्ट किया है, इसमें रिक्वायर किया है, और ये हमें एक्सटर्नली इंक्लूड करना पड़ा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये node.js के साथ नहीं आ रहा है। तो आप ये ध्यान रखना कि इसका जो अपना है वो रीड लाइन है, लेकिन रीड लाइन में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। तो ये थर्ड पार्टी हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूल्स और पैकेजेस इसमें node.js में मिल जाते हैं, उनको यूज़ करके हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। सो ये था हाउ वी कैन टेक द इनपुट। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आप कंसोल से इनपुट लेना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आपके पास टाइप कास्टिंग हो, पार्स इंट, पार्स फ्लोट, वो बहुत सारे हैं, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और स्ट्रिंग्स की भी इनपुट ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।